वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू सीयूईटी निम्बस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 14th ऑफ फरवरी के करंट अफेयर्स। सो लेट्स बिगिन। Prime Minister Narendra Modi co-chaired the AI Action Summit in Paris. India's first indigenous automated biomedical waste treatment plant, Sarajanam, at AIIMS, New Delhi. Prime Minister Narendra Modi virtually inaugurated the third India Energy Week in New Delhi. IIT Madras and ISRO developed IRIS-CHIP, World Congenital Heart Defect Awareness Day, and with static GK at the end MCQs. और स्टैटिक जीके आपको विद इन द न्यूज एनालिसिस मिल जाएगा, प्लस MCQs एट द एंड जो आपको मिलेंगे। आप वो कैसे सॉल्व कर पाओगे? जब आप पूरा एनालिसिस अच्छे से देखोगे, है ना। अगर आप इस वीडियो को टाइम दे रहे हो तो उसके नोट्स बनाइए। वैसे तो आपको नोट्स इसके हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप छोटे छोटे पॉइंटर्स बना लो तो वो आपके लिए इजी रहेगा, है ना। बाद में रिवाइज करना हो तो छोटे छोटे पॉइंटर्स से रिवाइज करना इज इजी। चलिए पहले कल वाला सवाल हम देखेंगे। What is the theme 2025 for World Radio Day? पिछले कल यानी 13th ऑफ फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे ऑब्जर्व किया जाता है। उसका थीम मैंने पूछा था, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना था। तो इसका थीम है रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज, है ना। रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज छोटा सा थीम है, याद रखिएगा, क्योंकि सवाल यहाँ से बन जाता है स्पेशल डे पे। देखिए हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है वो जाके देखिए, आपको फिर पता चलेगा कि पढ़ना कैसे है ना। जो भी मैं यहाँ पे आपको चीज़ें बता रही होती हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट है, वो सच में इम्पॉर्टेंट होती है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो वो वीडियो जाके देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस, है ना, गैट एनालिसिस। तो थीम 2025 रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज, वर्ल्ड रेडियो डे 13th ऑफ फरवरी, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए तो न्यूज एनालिसिस पे आ जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को चेयर द AI एक्शन समिट इन पेरिस। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने को चेयर करी है AI एक्शन समिट इन पेरिस ऑन 11th ऑफ फरवरी 2025 with French President इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, ये है इमैनुअल मैक्रोन, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। France hosted the third international AI summit on 10th-11th February to promote global cooperation in AI development. तो इस बार तीसरी इंटरनेशनल AI समिट ये हुई, और किसने होस्ट करी? फ्रांस ने। ठीक है, यहाँ से क्या ध्यान रखेंगे? फ्रांस ने होस्ट करी है AI समिट, और ये कौन सी है? थर्ड इन द रो। ठीक है, थर्ड इन द रो फ्रांस में, ध्यान रखेंगे। PM Modi announced that India will host the next global AI summit following discussions at the Paris summit. यहाँ पे PM मोदी जी ने कहा कि जो नेक्स्ट ग्लोबल AI समिट होने वाली है वो इंडिया होस्ट करेगा। करेगा कि नहीं वो भी फाइनल होना बाकी है, बट नरेंद्र मोदी जी ने ये अनाउंस किया। ठीक है, थर्ड इंटरनेशनल AI समिट फ्रांस में। तो ये आपको ध्यान रखना है। पेरिस, है ना, पेरिस में ये हुई, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। तो यहाँ से आपको क्या क्या ध्यान रखना है? पहले तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने को चेयर करी है ये समिट इन फ्रांस, है ना, और फ्रांस के पेरिस में ये हुई है। थर्ड एडिशन है, होस्ट कंट्री इज फ्रांस ओनली। चलिए फ्रांस को हम देख लेंगे मैप में। ये है यूरोपियन नेशंस, है ना, ये पूरा यूरोपियन नेशंस आपको देखने को मिलेंगे। दिस इज फ्रांस। ठीक है, ये है फ्रांस विद कैपिटल पेरिस। नॉर्थ डायरेक्शन में आपको पेरिस मिलेगा और पेरिस में AI एक्शन समिट करंटली हो रही है, सॉरी। चलिए इसके बॉर्डरिंग नेशंस देख लेंगे हम, है ना, वो इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बोल रही हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हमने देखा था कि वहां पे ना एक सवाल पूछा था कि इंडिया के नॉर्थ बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सी है। उसमें आपको ऑप्शंस दिए गए थे, कुछ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड श्रीलंका आई गेस, और भी कुछ ऑप्शंस थे। तो आपको मैप वर्क पता होना चाहिए। उसमें अगर आपको मैप नहीं इंडिया का पता तो आपको कैसे आप बताओगे कि हाँ नॉर्थ में ये है, ईस्ट में ये कंट्रीज है, वेस्ट में ये कंट्रीज है।
तो मैप वर्क इज इम्पॉर्टेंट है ना, इसीलिए हम डेली बेसिस पे जो भी इंपॉर्टेंट कंट्री, कोई भी स्टेट या फिर कोई भी कंट्री न्यूज में होती है, हम उसको देख लेते हैं इन द मैप, ठीक है। वैसे ही फ्रांस की बॉर्डरिंग नेशंस, नॉर्थ से अगर हम स्टार्ट करेंगे, बेल्जियम नॉर्थ में एक्चुअली यहाँ पे आ जाएगा, एक चैनल है, मैंने काफ़ी बार आपको बता दिया है, आपको इस चैनल का नाम बताना है बिटवीन फ्रांस एंड यूके, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच में इस चैनल का नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना। चलिए, नॉर्थ ईस्ट में जो है बेल्जियम, देन लग्जमबर्ग, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, और साउथ में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे छोटी सी कंट्री है इंडोरा एंड स्पेन, है ना। यहाँ पे है अटलांटिक ओशियन इन द वेस्ट, और साउथ में आ जाएगा मेडिटेरेनियन सी, ये ध्यान रखेंगे ना। और मेडिटेरेनियन सी के नीचे आपको पता है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट शुरू हो जाता है। तो फ्रांस के साउथ में आता है मेडिटेरेनियन सी, इसके नॉर्थ में यूनाइटेड किंगडम के साथ किस चैनल के साथ ये जोड़ता है ना, आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है। India's first indigenous automated biomedical waste treatment plant, Sarjanam at AIIMS, New Delhi. तो इंडिया का पहला ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट इंपॉर्टेंट है अपने आप में, है ना। कहाँ पे? एम्स न्यू दिल्ली, ध्यान रखेंगे, एम्स न्यू दिल्ली। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट सर्जनम एट एम्स न्यू दिल्ली। तो एम्स न्यू दिल्ली ध्यान रखेंगे, और इंडिया का पहला इंडिजीनियस ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट। तो आपको सवाल बन सकता है कि इंडिया का पहला इंडिजीनियस ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? दैट इज एम्स न्यू दिल्ली। डेवलप किसने किया है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, CSIR NIIST, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR, और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये आपको ध्यान रखना है, इन दोनों ने मिलकर ये डेवलप किया है। हैज एन इनिशियल कैपेसिटी ऑफ 400 किलोग्राम पर डे, ठीक है, 400 kg पर डे, एंड कैन प्रोसेस 10 kgs ऑफ डिग्रेडेबल मेडिकल वेस्ट डेली। तो इसकी डेली जो कैपेसिटी है दैट इज 400 kgs पर डे। इंडिया जनरेट्स 743 टन्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट डेली। तो डेली इंडिया 743 टन्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट प्रोड्यूस करता है, पोजिंग हेल्थ रिस्क। तो इससे काफ़ी सारे हेल्थ रिस्क होते हैं, आपको पता होगा। बायोमेडिकल वेस्ट क्या होते हैं? जो हॉस्पिटल से जो है ना ट्रीटमेंट के दौरान कुछ वेस्ट जो निकलता है, दैट इज बायोमेडिकल वेस्ट। एंड एंटीमाइक्रोबियल इफेक्टिवनेस एंड इज अ सेफर देन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। तो सर्जनम जो है इज अ वैलिडेटेड फॉर एंटीमाइक्रोबियल इफेक्टिवनेस। इसका नाम आप ध्यान रखोगे सर्जनम, ठीक है, अलग सा नाम है सर्जनम। तो इसका नाम ध्यान रखना है एम्स न्यू दिल्ली, और ये इंडिया का पहला इंडिजीनियस ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट है। तो ये सारी चीजें आपने यहाँ से ध्यान रखनी है। PDF आपको अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन छोटे छोटे पॉइंटर्स जो मैं बोल रही हूँ वो बना लिया कीजिए, है ना। यहाँ से क्या ही लिखना है, छोटी सी चीज है, इंडिया का पहला ऑटोमेटेड इंडिजीनियस, प्लस इंडिजीनियस मतलब कि इंडिया में ही बना है ना, इंडिजीनियस ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, जिसका नाम सर्जनम आप लिख दोगे। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में, ठीक है। थोड़ी कैपेसिटी आप लिख दोगे 400 kg पर डे। तो ये सारी चीजें आपने नोट कर ली है। PM नरेंद्र मोदी वर्चुअली इनॉग्रेटेड द 3rd इंडिया एनर्जी वीक इन न्यू दिल्ली। तीसरा इंडिया एनर्जी वीक न्यू दिल्ली में उन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट किया, ठीक है। ये पहला पॉइंट हाइलाइट्स इंडिया सिग्निफिकेंस एज अ ग्लोबल एनर्जी मार्केट। ये जो इवेंट है इट हाइलाइट्स इंडिया की सिग्निफिकेंस एज अ ग्लोबल एनर्जी मार्केट। तो यहां से आपको पहली चीज क्या ध्यान रखनी है? 3rd इंडिया एनर्जी वीक,
ठीक है, थर्ड इंडिया एनर्जी वीक। तो इंडिया एनर्जी वीक और रो में कौन सा है, तीसरा। न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट किया नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। फर्स्ट इंडिया एनर्जी वीक कहाँ पे हुआ था, बेंगलुरु में 2023 में, फरवरी 2023 में बेंगलुरु में पहला, इंपॉर्टेंट। और दूसरा गोवा में हुआ था फरवरी 2024। तो पहला इन बेंगलुरु, सेकंड इन गोवा और तीसरा इन न्यू दिल्ली। तो रो वाइज आपने ध्यान रखना है, पहला हुआ था 2023 में, दूसरा 2024 में और तीसरा 2025 में, यानी इस साल फरवरी में। थर्ड एडिशन रन्स फ्रॉम 11th to 14th of February। तो आज इसका लास्ट डे है ना, इस इवेंट का आखिरी दिन है आज इन न्यू दिल्ली। It offers a platform for global energy companies to network, showcase technologies and explore sustainable energy solutions। Sustainable energy solution देने के लिए ये एक बड़ा इवेंट है जिसमें अलग अलग ग्लोबली बड़ी बड़ी कंपनीज इसमें पार्ट लेती है और टेक्नोलॉजीज को शोकेस करती है अलग अलग अपनी, है ना। ये जो बड़े बड़े इवेंट्स रहते हैं इसमें काफ़ी ग्लोबली जो बड़ी बड़ी कंपनीज रहती है वो सारी पार्ट लेते हैं, प्लस सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस पे कुछ काम करते हैं, है ना। यहाँ पे आपको नाम से ही पता चल रहा है दैट इट इज इंडिया एनर्जी वीक, है ना, इंडिया एनर्जी वीक। तो एनर्जी से रिलेटेड इसमें कुछ होगा, दैट इज सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशन। एनर्जी को सस्टेनेबल तरीके से कैसे हम यूज करें ताकि वो आने वाली जनरेशन्स के लिए भी रहे, है ना। तो ध्यान रखेंगे, थर्ड इंडिया एनर्जी वीक पहला कहाँ हुआ था, बेंगलुरु, दूसरा इन गोवा, तीसरा इन न्यू दिल्ली। IIT मद्रास एंड इसरो डेवलप आइरिस चिप। आइरिस चिप की बात हो रही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIT मद्रास and the Indian Space Research Organization ISRO, ISRO तो काफी important organization है, आपको पता होना चाहिए about ISRO, have achieved milestone in semiconductor technology। तो इन दोनों ने मिलके आइरिस चिप बनाई है। आइरिस चिप क्या है, सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं, सेमीकंडक्टर्स टेक्नोलॉजी के अंदर ये आता है। डेवलप्ड एंड सक्सेसफुली टेस्टेड एंड एरोस्पेस क्वालिटी Shakti based semiconductor chip named IRIS, indigenous RISC-V controller for space applications। तो इसका नाम आप ध्यान रखोगे, है ना। IRIS is indigenous RISC-V controller for space applications। तो ये इन दोनों ने मिलके बनाया है। और एरोस्पेस क्वालिटी शक्ति बेस्ड सेमीकंडक्टर ये है, ठीक है। तो दो चीजें आपने ध्यान रखनी है, आइरिस की फुल फॉर्म और एरोस्पेस क्वालिटी शक्ति बेस्ड सेमीकंडक्टर ये है। प्रोजेक्ट इज पार्ट ऑफ इंडियाज ब्रॉडर इनिशिएटिव टू प्रमोट सेल्फ रिलायंस इन टेक्नोलॉजी एंड अलायंस विद द आत्मनिर्भर भारत मिशन। तो ये जो प्रोजेक्ट है ना, इसका मेजर एम क्या था कि इंडिया को ब्रॉडर इनिशिएटिव पे प्रमोट करना और सेल्फ रिलायंस बनाना इन द टेक्नोलॉजी, ठीक है। टेक्नोलॉजी में, सेमीकंडक्टर्स में सेल्फ रिलायंट बने इंडिया, प्लस आत्मनिर्भर भारत जो हमारा मिशन है ना, खुद पे निर्भर रहना, आत्मनिर्भर भारत मिशन के ऊपर ये बेस्ड है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, आइरिस इंडिजिनियस RISC-V कंट्रोलर फॉर स्पेस एप्लीकेशंस, है ना। किन दो ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर बनाया है, एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, दूसरा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इन दोनों ने कोलैबोरेट करके बनाया है और एक काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए इन द टेक्नोलॉजी, है ना। सेल्फ रिलायंस इन टेक्नोलॉजी और आत्मनिर्भर भारत के लिए अंदर ये प्रोजेक्ट लाया गया। Shakti project is supported by the Ministry of Electronics and Information Technology under the Digital India RISC-V initiative। शक्ति प्रोजेक्ट के अंदर, है ना, शक्ति प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे थे, तो इसके अंदर ये चिप बनाई गई। तो शक्ति प्रोजेक्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये सपोर्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट रहती है, जिस भी मिनिस्ट्री के अंदर कोई प्रोजेक्ट आता है आपको पता होना चाहिए कि किस मिनिस्ट्री के, किस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंदर ये आ रहा है ना। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अंडर द डिजिटल इंडिया RISC-V इनिशिएटिव, ठीक है। तो ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, आप ध्यान रखोगे।
Initiative aims to encourage the indigenous development of microprocessor based products. दूसरा, RISC-V is an open source instruction set architecture which offers flexibility and security for designing custom processors. तो ये जो सेमीकंडक्टर्स रहते हैं, है ना, सेमीकंडक्टर्स पे काम करता है शक्ति प्रोजेक्ट, RISC-V इनिशिएटिव डिजिटल इंडिया के अंदर। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड प्रोडक्ट्स जिसमें सेमीकंडक्टर्स इज वन ऑफ इट। चलिए आप ध्यान रखेंगे शक्ति प्रोजेक्ट। वर्ल्ड कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट अवेयरनेस डे, देखिए स्पेशल डेज, अगर आपने PYQ सेशन अभी नहीं देखा है आप प्लीज जाके देखिए, उसके बाद आपको ये जो जितनी भी क्लासेस रहती है ना, डेली करंट अफेयर्स रहते हैं, ये आपको बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव लगने लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे वही चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है ना। तो वहाँ पे स्पेशल डे पे भी हमने सवाल देखा था, तो डेली में हम लोग स्पेशल डे देखते हैं, वहाँ पे हमने नेशनल वुमेन्स डे पे सवाल देखा था, है ना। तो वो किस दिन मनाया जाता है, वेरी इजी सवाल है ना, कल ही हमने नेशनल वुमेन्स डे बनाया था। तो आज क्या है, वर्ल्ड कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट अवेयरनेस डे, ठीक है। ये 2025 का थीम भी इम्पॉर्टेंट है। पहले तो ये 14 फरवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं, है ना, वर्ल्ड कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट अवेयरनेस डे 14 फरवरी। थीम क्या है इस साल का, रिमेंबर आवर हार्ट्स, छोटा सा थीम है, ध्यान रह जाएगा, Remember Our Hearts. International Congenital Heart Defect Day, a global initiative that aims to increase awareness about heart conditions present from birth and support for those affected. तो कुछ हार्ट कंडीशंस रहती है जो बर्थ से ही लोगों में रहती है ना, तो इसलिए ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है उस चीज़ को अवेयर करने के लिए अबाउट दैट डिजीज, और उनको एक सपोर्ट दिखाने के लिए, है ना। तो हार्ट वर्ल्ड कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट अवेयरनेस डे 14 फरवरी विद थीम रिमेंबर आवर हार्ट्स, ये था स्पेशल डे आज का। चलिए ये पूरा न्यूज़ एनालिसिस खत्म हो गया, अब हम आते हैं MCQ सेक्शन पे। पूरा सेशन आपने अच्छे से देखा होगा, जो भी मैंने बीच में सवाल पूछे हैं आपसे उसका जवाब जरूर कमेंट सेक्शन में देना। Which country is the host of Artificial Intelligence Action Summit 2025? कौन सी कंट्री, फ्रांस, इंडिया, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स। सो करेक्ट आंसर इज फ्रांस, है ना। इंडिया ने को होस्ट किया है विद फ्रांस, ए इज करेक्ट आंसर। India's first indigenous automated biomedical waste treatment plant has been launched in which city? कौन सी सिटी में लॉन्च हुआ है, चेन्नई, हैदराबाद, न्यू दिल्ली और कोलकाता। So correct answer is New Delhi, ठीक है, C is correct answer. Where was the third edition of India Energy Week held recently? Third edition of India Energy Week कहाँ पे हुआ, जयपुर, न्यू दिल्ली, चेन्नई और भोपाल। So New Delhi, B is correct answer. Which day is celebrated as World Congenital Heart Defect Awareness Day? कौन सा दिन, वेरी इजी, हमने एंड में ही देखा था, 14 फरवरी, है ना, 14th, बी इज करेक्ट आंसर। चलिए ये थे सारे के सारे एमसीक्यूज, होप आपने सही से जवाब दिया होगा, ये बहुत इजी एमसीक्यूज थे। जब आप पूरा एनालिसिस अच्छे से देखते हो तो इनको जवाब देना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। IIT मद्रास इन कोलैबोरेशन विद व्हिच इंस्टीट्यूशन डेवलप आइरिस चिप, आपको बताना है IIT मद्रास ने कोलैबोरेट किस इंस्टीट्यूशन के, किस बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट करके डेवलप किया है आइरिस चिप, है ना, सेमीकंडक्टर ये है आइरिस चिप, वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी ऐसे सवाल जो रहते हैं वो इम्पोर्टेंट रहते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका ज़रूर कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए ताकि आपको याद रहे, है ना। अब जब रिएक्ट करते हो तो आपकी मेमोरी में ज़्यादा इजीली स्टोर होता है। तो ये था हमारा आज का पूरा एनालिसिस। मैंने आपको पहले भी बताया है जो मंथली जो कंपाइलेशन रहती है फॉर जनवरी मंथ, दिसंबर मंथ, जितने भी पुराने मंथ्स रहे हैं उसकी कंपाइलेशन अगर आपने नहीं देखी है वो जाके ज़रूर देखिए, है ना। टॉप MCQs आपको उसमें मिलेंगे, पूरी मंथ का एक रिविजन हो जाएगा।
प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस भी हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी वेरी रिसेंटली, कल ही वो अपलोड हुई है वीडियो, अब वो जाके देखिए, उससे आपको पता लगेगा पढ़ाई कैसे करनी है ना। पढ़ तो सभी रहे हैं लेकिन इफेक्टिव पढ़ाई होनी चाहिए ना, ताकि आपको तो क्रैक करना है एग्जाम बड़ी यूनिवर्सिटी के लिए, तो आप एग्जाम को कैसे लेते हो, लाइक आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो कि नहीं, और आप जो भी न्यूज़ पढ़ रहे हो या फिर जीके स्टैटिक जीके पढ़ रहे हो उसमें से सवाल कैसे बनते हैं, तो वो उस पूरी वीडियो का एक मेजर एम है, मेजर गोल है, वो ज़रूर जाके आप देखिए। उसके बाद आपको ये डेली करंट अफेयर्स ज़्यादा इफेक्टिव लगने लगेंगे। और प्लस स्टैटिक जीके हमारे चैनल पे आपको मिलेगा, है ना, स्टैटिक जीके की पूरी सीरीज़ है, उसको ज़रूर फॉलो कीजिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी कीजिए और रिवाइज ज़रूर कीजिए, ठीक है।